मैंने ये बनाया है विज्ञान साइंस प्रोजेक्ट। साइंस प्रोजेक्ट बनाया, कैसे बनाया है? मैंने पहले एक बैटरी लिया और एक मोटर लिया और एक पंखे को इसकी तार से जोड़ा, एक बटन से जोड़ा। एक बटन से जोड़ा और बना दिया, बहुत जल्दी बन गया। तो आगे और अच्छा अच्छा बनाएंगे आप लोग। मैं दीपांशु सिंह हूँ। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस सीतापट्टी फूल कुबरिया प्रयागराज है। ये क्या बना के लाए आप? एटीएम मशीन। अच्छा, ये वर्किंग है? यस मैम। जरा चला के दिखाइए। हाँ, अरे वाह, ये देखिए भाई, इनका पैसा निकल आया, बहुत अच्छा। इस एकांकी का सारांश बताइए, क्या हुआ? मुस्कुराहट आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है भाई? नहीं आ रहा है? चलिए, तो जो पहला पैरा है उसमें ई की मात्रा के कितने अक्षर हैं ढूंढ डालिए फटाफट। चलिए, 20 सेकेंड हो गए हैं। मेरी कक्षा जो है वो गिन रही है। गिन लिए? कितने हुए? 22 हैं। अच्छा, अब जो सेकंड पैरा है वन रक्षक से लेके नहीं है तक का, उसमें देखिए आधे अक्षर कितने हैं। आधे अक्षर कितने हैं? चलिए, अब थोड़ी देर हो गया है और ये लोग गिन रहे हैं। कितने हुए बच्चों? 21। अब जो आपका थर्ड पैरा है, थर्ड पैरा नहीं देते हैं, अच्छा पूरा पेज दे देते हैं। वन रक्षक से लेके पूरा पेज आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोग अपने नाम का पहला अक्षर, जो आपका नाम है, आप अपने नाम का पहला अक्षर देखिए कितनी बार आया है। ठीक है, करीब 30 सेकंड हो गए हैं और ये लोग अपना नाम का अक्षर ढूंढ रहे हैं। आप लोग बताइए, गिन लिए कि नहीं? हाँ, कितना हुआ? आपका 83। आपका शालिनी? और बताइए, और बताइए मौसमी, पीछे बताइए। 2। क्या नाम है आपका? प्रशांत। और पीछे बताइए। 20। इधर बताइए। 5। और बताइए। 26। शाबाश। हाँ, 45। वेरी गुड। हाँ हाँ, एक किसका आया है? क्या नाम है आपका? खुशी। वाह भाई, खुशी के लिए तो फिर 1 आया है। अब आप लोगों को हम देते हैं 2 पेज हो गया। 2 पेज हो गया ना बच्चों? अब तीसरे पेज पे आ जाइए। अब आप लोग तीसरे पेज में देखिए कि आपको सबसे अच्छा शब्द आपको कौन सा लग रहा है। ढूंढिए सब लोग, पूरा पन्ना पढ़िए और देखिए कि आपको सबसे अच्छा प्रभावित शब्द कौन सा कर रहा है। ठीक है? हाँ भाई, पूरा हो गया सर्च, ढूंढ लिए? चलिए, शालिनी जी उठ जाइए, बताइए कौन सा शब्द अच्छा लगा? अफसर। अफसर क्यों अच्छा लगा आपको? क्योंकि मुझे बड़े होकर अफसर बनना है। अरे वाह, वेरी गुड। आप बताइए मौसमी जी। जोश। जोश क्यों अच्छा लगा? किसी काम को करने के लिए हमें जोश की जरूरत पड़ती है। अरे वाह। चलिए अमिता जी। परिचय। परिचय। परिचय क्यों पसंद आया तुम्हें? किसी से दोस्ती करना। दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है क्या? चलिए खुशी जी, आप बताएं। अच्छाई। अच्छाई। अच्छाई क्यों? दूसरों की अच्छाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरों की, अपनी नहीं? अपनी भी। किसी के ऊपर विश्वास करना। विश्वास करना चाहिए, हाँ ये बात तो है। और कौन बताएगा? निशी। हाँ निशी बताइए। अच्छा आदमी क्यों? क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ। अच्छा, अच्छा बनना चाहिए। ठीक। बड़ी खुशी क्यों? क्योंकि मुझे किसी की बात सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई। किसी की बात सुनकर तुम्हें खुशी हुई थी क्या? और पीछे और बताइए, लड़के नहीं बताए। हाँ बताइए, खट से खड़े हो जाइए, बताइए। जंगल। जंगल पसंद आया शब्द, क्यों भाई? जंगल में बहुत शांति होती है। अच्छा, तुम्हें शांति चाहिए, स्कूल में नहीं अच्छा लगता क्या? हाय। शोर होता है, हैं? दौड़। क्या? गौर। बुरी बातों को गौर से नहीं सुनना चाहिए और अच्छी बातों को गौर से सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तुमको ध्यान रहा है। इसमें आप देख लीजिए कितने विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं। ठीक है, कितने पूर्ण विराम हैं। ठीक है, और कितनी बार राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। फटाक से फटाक से फटाक से। हो गया बच्चों कि नहीं? अभी हो गया? बताइए कितनी बार राजा शब्द का प्रयोग है और कितनी बार विस्मयादि बोधक चिन्ह?
और क्या बोले थे? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ है? कितनी? अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि बच्चों इसका सारांश बताइए, तो आप लोग नहीं बता रहे थे ना। अच्छा, खेल में मजा आया? खेलना अच्छा लगता है ना? हम तो खेल में पढ़ा ले गए तुम लोगों को, पता है कैसे? क्योंकि आप लोग तो इसी तरह ढूंढते ढूंढते पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ लिए। पढ़े कि नहीं पढ़े? सबकी कॉपी निकल गई? अब जब हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों को 1 मिनट का समय मिलेगा और जैसे हम कहेंगे शुरू वैसे ही शुरू करना। अब आपको इस कमरे में जितने सामान देख रहे हैं जल्दी शुरू करिए लिखना देख के। हाँ, जितना ज्यादा जिसका होगा। बेमानी नहीं का किसी का नहीं देखेगा, कोई किसी का नहीं देखेगा। पीछे रवि अपना काम। आप सभी 10 सेकंड बचा है। 7 सेकंड। हाँ जी, 2-3 सेकंड। अब सब लोग देखिए किसका कितना है। 40 किसका है? किसी का नहीं। 30 किसका है? किसी का नहीं। तुम्हें कैसे पता? 10। वेरी गुड, खड़े हो जाओ। 10। चलिए अब गिनना इनका। आप लोग पढ़िए। प्रतिमा आप पढ़िए और आप लोग के में इनके जो शब्द आए हैं वो काटते जाइएगा। चलिए बोलिए प्रतिमा। अलमारी, बोर्ड, मेज, फोटो, दरवाजा, खिड़की, कवर, माला, घड़ी। ठीक, अब आप बोलिए सपना। बोतल, कटोरा, बेंच, कुर्सी, घड़ा, किताब, ब्लैक बोर्ड, घड़ी, चार्ट, तस्वीर, डब्बा। डब्बा। जो जो जिसका है। अच्छा, बैठ जाइए। ताली बजाइए इन लोग के लिए भाई। आप लोगों में से इन शब्दों के अलावा कोई और शब्द किसी ने लिखा है क्या? सेम चीजें लिखी हैं होल्डर आपने? हाँ, चश्मा हो तो गया। फिर और डेस्क। चलिए फिर ताली बज जाती है प्रतिमा और सपना के लिए। मन नहीं भरा है इसलिए फिर से खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, अभी आप लोग ने बताया सब संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा के संग होने जा रहा है दूसरी चीज। आप संज्ञा के भेद बोलेंगे कोई एक, उसको लिखना होगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को लिखना है स्थान का नाम। जल्दी लिखिए फटाक से। बोलो नहीं, बोलोगे तो दूसरा भी सुनेगा। हाँ, अभी देखते हैं कौन लिखता है। 10 सेकंड हो गया। एक मिनट में 60 सेकंड। आप लोग ने कहा इसलिए दोबारा लिखवा रहे हैं। जल्दी। स्टॉप। आप बताइए किसने लिखा है 40? 30 नहीं है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। यस मैम। हाँ, गुड। सुनाइए। कानपुर, वाराणसी, जयपुर, एटापट्टी, रामनगर, बहरिया। पढ़ नहीं पा रहे अपना लिखा। बलिया, प्रयागराज, रामनगर, रामापुर, थरवई, सुल्तानपुर, रीवा। अच्छा, इनसे इतर मतलब इनसे अलग किसी ने कुछ लिखा है? तेलियरगंज लिखा है। और बहरिया तो इसने भी लिखा था। और हाँ, वेरी गुड। और सब के बारे में बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, बोले। अब तुम लोगों को संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। चलिए लिखिए फटाफट। नहीं समझ पाए ना? हाँ, अब किसी का नाम लिखो जल्दी जल्दी, टाइम शुरू हो गया।
गुड, बताइए, शुरू करिए। विधि, प्रतिभा, प्रियंका, रूसी, सपना, चांदनी, रोशनी, दुर्गा, अनुराग, दीपू, अमृता, मौसमी, प्रतीक्षा, खुशी। खुशी। देखिए, हमने पहले आप लोगों से बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए, आप लोग को समझ में नहीं आया। बोले क्या? मैंने कहा सबका नाम लिख दीजिए, ठीक है। जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं नाम लेकर, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे राम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन लड़का है तो क्या हो गया? कौन सा क्या होता है लड़का? बताइए। समूहवाचक नहीं हुआ, क्या हुआ? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़े हो ना? कॉमन नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, मैम समूहवाचक। अच्छा, अब संज्ञा के भेद बता दो हमको मैम इंग्लिश में, हिंदी में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे मेन जोड़ रहे हो बेटा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है कॉमन नाउन ना, ठीक है। 3 प्रश्न पूछे गए इनसे, हाँ नहीं का, ठीक है। और आप उत्तर जो देंगी वो सिर, अगर हाँ होगा तो सिर उल्टा घुमाएंगी, नहीं वाला, और नहीं वाला होगा तो सिर सीधा घुमाएंगी, ठीक है। अब चलिए विधि, आप शुरू करिए। क्या तुम कक्षा 8 में पढ़ती हो? क्या तुम्हारा नाम गजब सिंह है? मुंह से बोलिए, गलत हो रहा है, मुंह से नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। चलिए आप गए, अब कोई और आए। कौन बच्चा आ रहा है? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कौन आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, अभी सब लोग को आना है। चलिए। तुम खाना खाती हो? नहीं, बोलना भी है, ऐसे नहीं होगा। देखिए, जैसे तुम हमसे पूछिए विधि, आप पूछिए हमसे। क्या आप खाना खाती हैं? नहीं नहीं, ऐसे बोलते रहेंगे और सिर ऐसे हिलाएंगे, ठीक है। समझ में आया? बोलना भी है। जाइए, अब कौन आ रहा है? फट से आओ, आजा 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 आजा। पंकज आ रहे हैं, पंकज आइए। पंकज जी, चलिए पूछिए। तुम्हारा नाम गजब सिंह है? नहीं। क्या तुम खाना खाते हो? हाँ। क्या तुम कक्षा 8 में पढ़ते हो? नहीं। वाह, ताली बजाइए इनके लिए। चिड़ियन ते मैं बास तुड़ावा, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहा। एक सज्जन व्यक्ति वह है जो अनजाने में भी किसी की भावनाओं को ठेस पर धरा नहीं या शीश कटा पर झुका पाया जाता है जहाँ उसकी संभावना होती है। तुम कौन हो भाई? मैं हूँ पौधा, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। मेरी पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण है। इन पत्तियों में कुछ छोटे छोटे छेद हैं जिनमें मैं खाना पकाता हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं हूँ मिट्टी, खाना बनाने के लिए पौधों को खनिज और जल की औषधि दे रही हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है। तुम कौन हो भाई? मैं सूर्य हूँ, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मेरे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तुम कौन हो भाई? मैं हूँ ऑक्सीजन, O2 यानी शाबाश सुजाता, तुमने तो बड़ा सुंदर तुम्हारे ग्रुप में ने बना लिया भाई। खुशबू, बहुत अच्छा काम किए हो इधर। हाँ धीरज, बहुत अच्छा। गहरी सांस लीजिए आप लोग, वेरी गुड। आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण मुंह बंद। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शाबाश, कितने सुंदर लग रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों गाना स्टॉप होगा तभी रोकिएगा, खेलते रहिए। बस स्टॉप। सुजाता करिए। कविता। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उधर दिगर रास्ता बार-बार। बस बस, चलिए स्टार्ट। स्टॉप। क्या है? रोना। नो। गुड, स्टार्ट। चीज जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मैंने 3 मोमबत्तियां जला दी हैं, ठीक है। और ये 3, एक बत्ती सबसे पहले बुझेगी।
देखिए ये पूछ रही है ना, फिर कौन सी पूछेगी? गुड। फिर सेकंड तक रोकने के बाद, ठीक है। चलिए, हमारी अनेक कालखंडों में ये अवसादी चट्टानें इस तरह से एक के ऊपर एक बनती चली जाती हैं और ये परतदार होती है। मैंने आपको परतों को दिखा दिया है। शैलों के बारे में बताएंगे। देखिए, औषाधी शैलें क्या होती है कि जो हमारी सामान जाते हैं बह के या हवा के द्वारा जो जाते हैं, वो परतें ऐसे बना लेते हैं। देखिए, इसमें ईंटा है, कबाड़। आम फलों का राजा है और ये गर्मियों में मिलता है। मैं सूर्य हूँ, एक तारा हूँ, मैं ऊर्जा और प्रकाश देता हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ सबसे छोटा ग्रह बुध। तुम कौन हो? मैं हूँ एक चमकीली शुक्र। तुम कौन हो? मैं हूँ पृथ्वी, मैं जीवन देता हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ पृथ्वी का इकलौता बेटा चंद्रमा। और तुम कौन हो? मैं लाल हूँ, मैं मंगल हूँ, मुझ पर भी जीवन की संभावना है। और तुम कौन हो? मैं सबसे बड़ा ग्रह हूँ बृहस्पति। और तुमको सूर्य का चक्कर लगाए हैं, चलो सूर्य का चक्कर। अब आप लोग दशहरे वाले मेले में पहुंच गए हैं तापट्टी के, ठीक है। चलिए खुशबू, आंख बंद की, बताइए मेले में क्या दिख रहा है आपको? झूला दिख रहा है, खिलौना दिख रहा है, हेयर बैंड। अच्छा, अब चलो सुजाता बताओ बेटा क्या दिख रहा है? फुलकी दिख रहा है, चाट दिख रहा है, झूला दिख रहा है। अरे वाह। और ऋतु आप बताइए? राम और लक्ष्मण दिख रहे हैं, हाथी दिख रही है। आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक, कि देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ी हुई थी। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुरों को हराने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हुए। अचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा और पूछा कि देवराज कैसे आना हुआ। इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि, आपको ज्ञात हो